चला पे कैसा जादू किया, सच बता दे मुझे कब तू चाहे वाला। हरामजादे, तूने हमारी साथियों को हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। महाराज जी कुछ मैं समझा नहीं, किस खता की मुझे मिल रही है सदा। लेकिन फरियाद मुझको सजा मिल रही। सिपाही कैद कर ले इस सलामदा देखो, डाल दे इसके हाथों में हथकड़ी और इसे घसीटते हुए रात घर वाले। क्या इतना जुल्म इसके ऊपर ढा रहे हो? क्या इसके बदन पे इतने हंटर मार रहे हो? गुनाह तो देख लो किसने किया। कौन है गुनहगार? किस गुनाह से आप दे रहे हैं इसे? हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। आपने कुछ नहीं देखा। क्या गुनहगार तो मंत्री रंजीत सिंह का मीना। कुत्ता बीच में नाक मत घुसे, नहीं तो मारोगे जूती ना। तो इसका भूत बोल रहा है, ये भाई इसका भूत चढ़ा इसके। ये तुम नहीं बोल रही हो दीक्षा, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है ये इसी का जादू बोल रहा। सिपाही पकड़ इस शराबी को। हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में इसका गला दबा करके इस शर्मजादी को मार डालता। महाराज देख लिया आपने, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे और नजारा आप अपनी आंखों से देख लिया हो। वाकई में रंजीत सिंह तुम्हारी बात सच निकली। महाराज मैंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्चाई सामने आ गई। रंजीत सिंह देर करने का वक्त नहीं है, ले आओ उस सलामजादे लड़के को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते से झूला दो। नहीं राजा, इतनी बड़ी भूल मत कीजिए, उसे अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा। महाराज क्यों ना ये काम सेना पर बलवीर सिंह के हाथ से करवाते हैं, क्योंकि बलवीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए सीमा सरहद पे हर वक्त दुश्मन से टकराने को तैयार रहता है। छोड़ दीजिए फैसला बलवीर सिंह पे, क्या फैसला करता है। रंजीत सिंह अगर ये बात है तो इसी वक्त बलवीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। लगा फोन बलवीर सिंह को और बोल इसे कि सम्राट राज दरबार में
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हुजूर। शिवराज रवाना करो। हाँ जी साहब का नंबर वही पुराना वाला होगा साहब? ठीक है। 98 38 56 57 26। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं दरबार का सिपाही राम सिंह बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति साहब जय हिंद। जय हिंद। साहब आप जितनी जल्द हो सके रात दरबार आने का कष्ट कीजिए। महाराज बड़ी बेसब्री के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच। जी सर। महाराज बहुत जल्द। सेनापति बलवीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। क्या हुआ महाराज? कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। हुआ क्या? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा करके हमारी साथ सौगत, हमारी मान मर्यादा को उससे धूल में मिला दिया। महाराज वो कौन लड़का है जिसने जरा सा खौफ नहीं खाया, आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? वो कहाँ का रहने वाला है? आप उसका नाम बताएं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बलवीर सिंह, नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का कैद खाने में बंद है। कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोली मार देना था। बलवीर सिंह ठीक कहते हो, अगर मैं चाहता तो उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है और इसीलिए तुम्हें सीमा से रात दरबार में बुलाया गया है। किसका फैसला तुम्हें करना है। उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिपाही जाओ उनको बलवीर सिंह के समक्ष पेश करो। जाओ उसे घसीट कर ले आओ। बेटा दीप सिंह, बेटा बलवीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इससे सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। महाराज हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं जानकारी करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है? नहीं हुजूर, विश्वास है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं जानकारी करना चाहता हूँ। कितना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर क्यों सजा लिया? ठीक है, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सिपाही, इसके हाथ के हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। बलवीर सिंह, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम्हें देना है, क्योंकि इसे महाराज की शान शौकत को धूल में मिलाया है। इसे तुम्हें अपने हाथों से सजा देना है, देना है। किसी पापा करा तुझे मेरी परवरिश में क्या कमी थी? आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया
जो मैंने पूरा नहीं किया। जब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था। आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान लेना। बेटा, ऐसा तुमने क्यों किया? ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब करो। गजब कर दिया। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। नूरे नजर, नूरे नूरे। सच बता मेरे बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। सजा देना पड़े फिर करूँ ना उधर। कदम क्यों उठाया? पिताजी, कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। कुछ समझ में पिता आता नहीं। को फंसाया गया। माजरा कुछ समझ में न आता मेरे। माजरा कुछ समझ में न आता मेरे। झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। झूठा इल्जाम नहीं, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। लेकिन ये बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। पिताजी, आपने सच कहा। कोई बाप अपने बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं करेगा। पिताजी, अगर आप जानना चाहते हो बलवीर सिंह, हुजूर, क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो इसे सजा मिलना चाहिए। बलवीर सिंह, काश अगर उस वक्त
हमारी जगह अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपनी आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इससे क्या किया है? ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा रहा था। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। महाराज, इकलौता बेटा है, मैं इतना कठोर नहीं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश किया उन्हीं हाथों से मौत की सजा दूं। मुझ पर रहम किया जाए, ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए, बल्कि किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो। बाप के हाथ से बेटे को मौत की सजा दिला कर मेरे दिल को मत तपाया जाए, मुझ पर रहम किया जाए। पिताजी, जब महाराज जी ने मुझे गुनहगार साबित कर दिया है तो किसी जल्लाद के हाथों न सौंप कर आप खुद ही अपने हाथों से मेरा गला दबा। पिताजी, मुझे जिस वृक्ष को खून से सींचा हो उस वृक्ष को काट कर फेंक दूं। नहीं, हुजूर मुझ पर रहम किया जाए। बलबीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा हुजूर, चला जाऊंगा। जाओ बेटा, जब यह माजरा तेरी मां सुनेगी तो उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो आत्महत्या कर लेगी। तेरी मां तुझे देखकर जीती है, वो तो मर जाएगी। जाओ बलबीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। सिपाही, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। और रंजीत सिंह, जल्लाद को बुलाओ, ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। सिपाही, बला कालू वाला हो और साथ कालू जल्लाद हो। जैसी आज्ञा हुजूर। कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद। महाराज कालू जल्लाद। महाराज जी, मेरे दानवीर सम्राट आज धरे दरबार कालू जल्लाद को किसने याद किया? जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। जय जी। सिपाही, दे दो जल्लाद को। क्या गई महाराज? ठहरिए, ये मुजरिम अभी नहीं जाएगा। इसके हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? किस गुनाह की सजा आप दे रहे हैं इसे? हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इसे मौत की सजा दे दिए। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सरे बाजार किसी लड़की की इज्जत लूट करके उसका कत्ल करते, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता तो उतार के फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत। दो वकालत करते हो। ये तुम नहीं बोल रही हो दीक्षा। इसके सर पे भाई इसका भूत है महाराज। वही अरे कुत्ता भाव का मत बीच भी ज्यादा। देखिए महाराज, सिपाही, इस सलामजादी को पकड़ और ले जा करके कमरे में बंद कर दे। तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से हराम खोर गधा बादाम खा रहा है। क्या? ले जा इसे। वाह महाराज, बहुत ये औलाद है आपकी जो आपको नसीहत खुद दे रही है कि अगर इंसाफ करना नहीं आता हो
तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत को। महाराज ठहरी आपकी बेटी, और काश हमारी औलाद होती ना, तो जिस तरह जुबान चला रही है उससे गला घोट देता। रंजीत सिंह, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज तक इसने कभी हमारे सामने अपनी जुबान नहीं खोला, लेकिन आज ये इतना बोल गई, सिर्फ उसी लड़के के प्यार में ये पागल हो चुकी है। महाराज इसके सर पे इसका भूत सवार है। ये राजमहल से बाहर बगैर हमारे इजाजत निकलना नहीं चाहिए, और इसके सर का सारा भूत उतर जाएगा। आओ जल्लाद के आने का इंतजार करते हैं। चलिए। देखा रंजीत सिंह की चाल को, मगर जाल में ले गया जल्लाद से मौत पे घाट उतार देगा। लेकिन महाराज तुमने बलवीर सिंह को रहन किया है, लेकिन रंजीत सिंह किसी को रहन नहीं करेगा। देखो जब तुम्हारी जोड़ी आज इतनी ऊंचे सुर में बोल गई, राज्यपाल इस हवेली में उस योग नहीं रहेगी। जब तक इसे दुनिया से नहीं मिटवा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वक्त का इंतजार करिए कि रंजीत सिंह कौन सा खेल आगे खेलता है। सोचते हो भैया? लड़के महाराज के आदेश अनुसार हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर आए, और महाराज का हुक्म तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश कर रहा है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकाले या कि कलेजा निकालो। मैं तो ये सोच रहा था। भैया जल्लाद, पहले मेरे सर को कलम कर देना, फिर उसके बाद मेरी आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश करना। मुझे तड़पा कर रहे मारना भैया जल्लाद, मुझे तड़पा। तो ठीक है लड़के, आखिरी बात, मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल
लेट जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे इस लड़के पर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, अब तू आजाद हो गया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। नहीं भैया जल्लाद, आप मुझे मार दो, मार कर मेरे आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समझ पेश कर देना। जरा सोचो, अगर महाराज जी को मेरी आंख और कलेजा नहीं मिला तो आपको व आपके बीवी बच्चे को महाराज जी फांसी के तख्त पर खड़ा कर देंगे। मुझे मार दो भैया। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आंख व कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा मैं ले जाकर के महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूलकर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होना निश्चित है। लेकिन बेटा फिर तेरे साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी, इसलिए आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा भैया। जाओ बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझे से खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका तो भी संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जा जाओ भैया, मैं उस मालिक से दुआ करूंगा कि आपके बीवी बच्चे हमेशा खुशहाल रहे। जय भगवान, आज तूने मुझे किस गुनाह की सजा दे दिया ऊपर वाले। आज मैं बेगुनाह होके भी मारा जा रहा हूं। ये तेरा कैसा इंसाफ है मेरे मालिक। अरे इससे बेहतर तूने मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया। आज मुझे यकीन नहीं देखना पड़ता, लेकिन मैं जीकर क्या करूंगा, क्योंकि मेरे सर पर कलंक का दाग लग गया है। और ये ऐसा दाग है कि कभी धुलने से भी नहीं छूटेगा। अब ये मैं अपना खाला चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। वो सामने दरिया बह रही है, उसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। आज के बाद अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा।
मैं अपनी जान नहीं दूंगा, क्योंकि जिस वक्त जल्लाद मुझे रात दरबार से घसीटते हुए ला रहा था तो वहां पर राजकुमारी जी आई थी और राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर मेरे हाथ में पहनाया था। अब मुझे इस अंगूठी का रहस्य जानना होगा कि किस कारण की वजह से राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी मेरे हाथ में पहनाया है। अब मुझे जीना होगा, अब मुझे जीना होगा। समझ गया मंत्री रंजीत सिंह कि उस दिन मैंने चमन में तेरा अपमान किया था, उसी अपमान का बदला तूने मेरी जिंदगी से चुकाया है। अब जाऊंगा इसी साम्राज्य के बिगड़ों में और एक अच्छा सपना गिरोह तैयार करूंगा। आज के बाद अपने आप को डाकू कर्मा के नाम से मशहूर कर दूंगा और बहुत जल्द आऊंगा इस साम्राज्य में। मंत्री रंजीत सिंह, जिस तरह तूने मेरी जिंदगी को छीना है उसी तरह एक दिन अगर मैं तेरी जिंदगी को तुझसे न छीन लिया, शायद रखना खबर कहीं के जिस वक्त आसाम राज्य में मेरे कदम पड़ेंगे उस वक्त मंत्री रंजीत सिंह तेरे बंगले पर आऊंगा और खेलूंगा वहां खून की होली। हरामजादे, तुझे चैन की नींद कभी सोने नहीं दूंगा। जा रहा हूं ये डाकू कर्मा का